मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इजराइल हमास की जंग अब धर्म युद्ध में बदलने की आशंका तेज हो गई। दो खेमे पूरी तरीके से बट चुके हैं। एक खेमे में फिलिस्तीन समर्थक इस्लामिक मुल्क है, तो दूसरे खेमे में इजराइल समर्थक पश्चिमी देश शामिल है। इजराइल की सुरक्षा के लिए नाटो ने हुंकार भरी है, तो दूसरी तरफ इस्लामिक मुल्कों ने ऐलान कर दिया कि वो गाजा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह युद्ध अभी और बढ़ने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वक्त मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर चल रहा है? क्या आने वाले वक्त में इससे भी बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश इजराइल हमास जंग में पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में इजराइल का दौरा भी किया। अमेरिका ठीक उसी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा था। और इस युद्ध में रूस अमेरिका के संबंधों में भी खुली तलखी देखने को मिल रही है, जो अब भी लगातार बरकरार है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति के लिए जो कहा, उसके बाद यह युद्ध में बारूद की तरह से काम करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मौजूदा वक्त में दुनिया एक से ज्यादा युद्धों का सामना कर रही है, या ऐसे तनाव बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं जिसमें दो मुल्क युद्ध की कगार पर खड़े हैं। वो कौन से देश हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। इजराइल फिलिस्तीन, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध तो चल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मुल्क हैं जिनके बीच में या तो युद्ध चल रहा है या दोनों के बीच कभी भी युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। अब चाहे वो चीन ताइवान हो, उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया हो, अजरबैजान आर्मेनिया हो, कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में तेजी से बढ़ती दुश्मनी के बीच दुनिया तनाव का सामना कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर विश्व युद्ध होने वाला है? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक जंग जिसने पूरी दुनिया को विनाश के खतरे में डाल दिया। इजराइल हमास जंग अब विनाश भयानक रूप लेता दिख रहा है। करीब 2 हफ्तों से दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। जिस तरीके से इजराइल पर हमास के खात्मे का खून सवार है, उसने पूरे मुस्लिम मुल्क में हड़कंप मचा दिया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। एक आंकड़ा के मुताबिक इजरायली सेना ने पिछले 6 दिनों में गाजा पट्टी में करीब 3000 लोग मार गिराए, जिनमें 2000 से ज्यादा हमास के लड़ाके बताए जा रहे हैं। इजराइल इस बात पर अड़ा है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक यह युद्ध नहीं रुकने वाला है। इजराइल के इस भयानक हमले को देखकर पड़ोसी मुल्क
ईरान, लेबनान, सीरिया, ये 3 देश तो इजराइल से बदला लेने को तैयार है। अब सिर्फ यही नहीं, 3 देश ही नहीं, मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम देश इस वक्त इजराइल से भड़के हुए हैं। इसके पीछे 2 बड़ी घटना अहम मानी जाती है। एक, अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल जाना। दूसरा, गाजा के अस्पताल पर हमले में 500 लोगों को मारा जाना। अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ इजराइल आए, गाजा के अस्पताल में हुए हमले को लेकर इजराइल को क्लीन चिट देकर चले गए और मुस्लिम देश इजराइल पर पहले से ही लगातार भड़के हुए थे। बाइडेन के इस बयान के बाद मुस्लिम देश और ज्यादा भड़क गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल का अटैक जारी रहेगा? तमाम मुस्लिम देशों का विरोध लगातार चल रहा है। ऐसे में गाजा का यह युद्ध कहीं महायुद्ध में तब्दील ना हो जाए, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने अब सारे के सारे घोड़े खोल दिए हैं। कूटनीतिक तौर पर ईरान इजराइल को अलग थलग करने की कोशिश में लगा है। साथ ही जमीनी स्तर पर इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहा है। इजराइल के खिलाफ जंग का मोर्चा खोल दिया है। ईरान के तेवर ये बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग कभी भी भड़क सकती है। इजराइल के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीधे सीधे ये चेतावनी दी है। वो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, वो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए किस तरीके से इब्राहिम लगातार धमकी दे रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अस्पताल पर हमले के साथ इजराइल का अंत शुरू हो गया। फिलिस्तीनियों का एक एक खून का कतरा इजराइल को उसकी बर्बादी के करीब ले जाएगा। युद्ध अपराधों का इस्लामिक दुनिया की ओर से बदला लिया जाएगा। रईसी ने अमेरिका को भी धमकी दी है। अमेरिका इजराइल के अपराधों में मदद कर रहा है और दुनिया के लोग अमेरिका को यहूदी शासन के अपराधों में भागीदार मानते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी तक ईरान इस जंग में सिर्फ इजराइल को ही धमकी दे रहा था। गाजा के अस्पताल में हुए हमले के बाद अब सीधे सीधे अमेरिका को भी घेर रहा है। गाजा अस्पताल में हमले के बाद अब युद्ध की सूरत बदलने वाली है। इजराइल हमास की जंग में अब कई देशों की सीधे तौर पर एंट्री होने वाली है और इस जंग में अब तक जो हुआ वो आने वाले दिनों में महायुद्ध का एक ट्रेलर था, क्योंकि धमकी सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ से बराबर की धमकी दी जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो हमास के दहशतगर्दों के लिए धमकी दी है वो भी देख लीजिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आप नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है वो दिखाना और बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को गाजा से नहीं धरती से मिटा देंगे। हमास कभी भी भाग जाए, कहीं भी भाग जाए, छिप जाए, लेकिन मारा जाएगा। हमास के सारे आतंकी हमारे लिए अब मुर्दा। हमास के कमांडर अपनी कब्र मरने से पहले बुक करा ले, ये कहना है नेतन्याहू। इजराइल ने एक तरह से कह दिया है कि हमास के लड़ाके कहीं भी छिप जाएं, लेकिन बच नहीं सकते, उनका खात्मा तय है। नेतन्याहू ने जब से इजराइल के आसमान में हमास के रॉकेट देखे तभी से नेतन्याहू का खून खोल रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री कह चुके थे कि हमास का वजूद खत्म करने का वक्त आ गया है। अब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश का हाथ नेतन्याहू के साथ है। हमास का काम तमाम करने के लिए इजराइल को वजह भी मिल गई और हरी झंडी। हमास के दहशतगर्दों को इजराइल ने पूरी तरीके से घेर लिया। अब जरूरत नेतन्याहू की हरी झंडी की है। नेतन्याहू ने हरी झंडी अगर दी तो इजराइल में बैठे सेना के हमास का काम तमाम कर देंगे। इस बात का इंतजार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया में कई जगह पर
फ्रंट की लड़ाई देखी जा रही है। एक तरफ बॉर्डर पर गोले बारूद से जंग लड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ धमकी से बारूद भी दागे जा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आगाह करता हूं, अभी तक जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर भर था। आगे युद्ध और ज्यादा घमासान होने वाला है, क्योंकि कई देश के बॉर्डर पर इस समय हालात बद से बदतर है। आपने देखा कि रूस यूक्रेन के किस तरीके से जंग छिड़ी पड़ी है। उधर ये जो देश आपस में भिड़ रहे हैं, ये बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमास इजराइल जंग के बाद से ये रिश्ते और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान को छोड़कर हर बड़े देश एक दूसरे को धमका रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध का न्योता एक देश दूसरे देश को दे रहा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान सामने आया, वो युद्ध में बारूद की तरह काम करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति की तुलना हमास के दहशतगर्दों से की। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ये बताना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिर क्या कहा। जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हुआ हमला यूक्रेन के लोगों पर करीब 20 महीनों से हो रहे युद्ध, त्रासदी और क्रूरता की याद दिलाता है। लोग पुतिन के चौतरफा हमले से बुरी तरीके से आहत हैं। हमास और पुतिन दोनों अलग अलग तरीके से खतरे में हैं, लेकिन उनके बीच में एक बात समान है कि वो दोनों अपने पड़ोसी लोकतंत्रों की पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी नेतृत्व ही दुनिया को एक साथ जोड़कर रखता है। अमेरिका के सहयोगी ही अमेरिका को सुरक्षित रखते हैं। अमेरिकी मूल्य ही हमें ऐसा साझेदार बनाते हैं जिसके साथ मिलकर बाकी देश काम करना चाहते हैं। और ये सारी बातें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही। एक तरीके से अमेरिका इजराइल के समर्थन में एक साथ खड़ा है, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, और दूसरी तरफ रूस को भी सीधा निशाना बना रहा है। बाइडेन सीधे सीधे रूस के राष्ट्रपति को चुनौती दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस अमेरिका के रिश्तों में दुनिया ने किस तरीके से देखा, किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब इजराइल हमास के युद्ध के दौरान एक बार फिर से दोनों सुपर पावर देश इस वक्त आमने सामने हैं। जब रूस के राष्ट्रपति चीन का दौरा पर गए थे, तो हमास इजराइल जंग का जिम्मेदार अमेरिका को बता रहा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से पुतिन की तुलना हमास से की है, उसके बाद हमास इजराइल युद्ध में बारूद डालने का काम किया है। रूस अमेरिका के रिश्ते सदियों से खराब रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला, और रूस अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़ी महाशक्तिशाली देश हैं। दोनों देशों अपने अपने हितों के लिए, जिसे कोई भी कम नहीं करना चाहता, इसलिए रूस अमेरिका के लिए बीच सदियों से चले आ रहे मतभेद रूस यूक्रेन युद्ध के बाद खुलकर सामने आ गए हैं। और उन दोनों देशों के आपसी संबंध, चाहे वो व्यापार के हों या निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया बेहद नाजुक वक्त से गुजर रही है। हालात बहुत नाजुक हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग, और इस जंग में जैसे जैसे दूसरे देशों का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है, विश्व युद्ध का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और मौजूदा वक्त में दुनिया एक से ज्यादा युद्धों का सामना कर रही है। ऐसे तनाव को देख रही है जिसमें दो मुल्क युद्ध की कगार पर खड़े हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आखिर दुनिया में कहां-कहां इस वक्त युद्ध चल रहा है, या युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उनके बॉर्डर सुलग रहे हैं। उसे
रूस यूक्रेन, इन दोनों देशों में पिछले 20 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। अब फिलिस्तीन इजराइल जिस युद्ध का अभी दुनिया सामना कर रही है, अजरबैजान आर्मेनिया हो, चीन ताइवान के बीच तनातनी हो, उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया हो, इन तमाम देशों के बीच रिश्ते बहुत खराब हैं। और ये सभी देश तो ऐसे हैं कि जिनके बीच लड़ाई चल रही है, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने है, और इसमें बारूद झोंकने का काम कोई और देश कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। और जैसे जैसे इजराइल हमास युद्ध देखने को मिल रहा है, इन देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, बद से बदतर हालात हैं। किसी वक्त ये देश आपस में भिड़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि किसी भी वक्त बॉर्डर बार हो सकती है। इसकी जमीन पिछले 7 यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान तैयार की थी, और उस दौरान भी दुनिया के 2 धड़ों में आपको बटी नजर आ रही थी। अब इजराइल हमास के बीच जो जंग ने दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। इजराइल हमास के बीच जंग ने वर्ल्ड वार का नया फ्रंट तैयार कर दिया। इन 2 युद्धों को लेकर दुनिया के 2 हिस्सों में पूरी तरीके से बढ़ गई। मैं आपको रूस यूक्रेन युद्ध में कौन किसके साथ था वो राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए जरा, ये देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल जैसे देश यूक्रेन के समर्थन में खड़े थे। क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस जैसे देश रूस के समर्थन में खड़े थे। अब यही हाल इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में बना है, जहां मिडिल ईस्ट के ज्यादातर खाड़ी देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर ताकतवर देश इजराइल के साथ खड़े हैं। इसमें अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन कर रहा है। जो बाइडेन के इजराइल दौरे के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। मैं आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए ये बताना चाहता हूं कि जो ये युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो सोचिए हालात क्या होंगे। स्क्रीन पर लाइए जरा। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, यूक्रेन है, साउथ कोरिया है, इटली है, फ्रांस है, पोलैंड है, बेल्जियम जैसे देश हैं। तो फिलिस्तीन के साथ ईरान, इराक, कतर, कुवैत, लेबनान, यमन, पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की, नॉर्थ कोरिया, सीरिया जैसे देश शामिल हैं। सोचिए, हाल के वॉर फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो रूस यूक्रेन के बीच पहले से ही जंग चल रही है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। इस युद्ध में ईरान कभी भी कूद सकता है। लीबिया के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। चीन ताइवान के बीच भी आए दिन जंग की आहट सुनी देती। और एक बार फिर से फ्रंट वॉर उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच खुला हुआ है। अफ्रीका के देश नाइजर में फ्रांस के खिलाफ बगावत भड़की हुई है। उधर पोलैंड बेलारूस के बीच भी कभी भी जंग शुरू हो सकती है। रूस फिनलैंड के बीच भी बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच भी जंग का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। इन वॉर फ्रंट के बीच कई ऐसे देश हैं जो गुपचुप तरीके से परमाणु शक्ति को बढ़ा रहे हैं। खाड़ी के ईरान इजराइल का टशन बहुत पुराना है, और जब से यह खबर आई है कि ईरान परमाणु बम की कोशिश में जुटा है,
तब से ईरान के खिलाफ इजराइल के प्रधानमंत्री ने मोर्चा खोल दिया है और इस बार तो नेतन्याहू ने खुली धमकी दी है कि अगर ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है और यही वजह है कि हमास के साथ जंग में ईरान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुस्लिम देशों को एक साथ इजराइल के खिलाफ उकसा रहा है, घेराबंदी कर रहा है। इजराइल की पीठ पर अमेरिका का हाथ है। इजराइल भी किसी भी कीमत पर झुकने वाला देश नहीं। तस्वीर साफ है कि दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो हालात मैंने आज आपको बताए हैं, आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बद से बदतर होंगे, क्योंकि कई देशों के बॉर्डर पर मातम जैसा माहौल बना हुआ है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी।